अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। आज वजीर आजम शहबाज शरीफ की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा से इंतहाई अहम मुलाकात होने जा रही है। ये मुलाकात एक ऐसे वक्त में होने जा रही है जब गुज़श्ता रोज चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर शहबाज शरीफ से मिले, जब आजम नजीर तारड़ यानी मिनिस्टर लॉ और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मंसूर उस्मान आवान की वजीर आजम शहबाज शरीफ और फिर जस्टिस काजी फायज ईसा से बड़ी अहम मुलाकात हुई। आज शहबाज शरीफ साहब को दो पैगामात जस्टिस काजी फायज ईसा तक पहुंचाने हैं। एक पैगाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स जो हुकूमत में है उनका है, और दूसरा पैगाम मुक्तदरा का है या मुक्तदर इदारों का है। ये दोनों पैगामात इंतहाई अहमियत के हामिल हैं और आने वाले दिनों में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा पर एक कड़ा इम्तहान आन खड़ा होगा। आने वाले दिन क्या है, बल्कि एट दिस पॉइंट इन टाइम जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो इस वक्त अगर कोई सबसे ज्यादा ट्रबल में है तो वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा है, क्योंकि वो दो धारी तलवार पर खड़े हैं। एक तरफ उनका अपना हाउस है यानी हाउस ऑफ जजेस है, और दूसरी तरफ मुक्तदरा और हुकूमत खड़ी हुई है। एक मुतालबा बाहर से है और एक मुतालबा घर के अंदर से किया जा रहा है। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा एक ऐसे क्रूशल फेज में क्या फैसला लेंगे, क्या कर सकते हैं, क्या जस्टिस काजी फायज ईसा इंडिपेंडेंटली सोच सकते हैं, कोई इंडिपेंडेंट डिसीजन ले पाएंगे, इसके लिए चंद घंटे इंतहाई अहम है। लेकिन मैं आपको यह बता दूं कि इस्लामाबाद में इस वक्त खासी हलचल है। इस्लामाबाद की फजा में रावी चैन ही चैन नहीं लिख रहा है। इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर बहुत प्रॉब्लम है, बहुत खलबली मची हुई है, और ख़ास तौर पे इस मुलाकात का होना एट दिस पॉइंट इन टाइम वो मुल्क की सियासत का धारा भी तब्दील कर सकता है। जो इस वक्त नक्शा बना हुआ है, यकीनन उसमें बड़े पैमाने पर तब्दीलियां भी रूनुमा हो सकती हैं। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर और इस्टेब्लिशमेंट, खास तौर पे आईएसआई इंटेलिजेंस एजेंसी की तरफ से जो राय पाई जाती है इस वक्त, वो ये है कि 6 जजेस की जानिब से जो खत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को लिखा गया, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा गया, इस खत को वो 9 मई के तौर पर देख रहे हैं। यानी वो ये समझते हैं कि जिस तरह रियासत पर 9 मई को हमला किया गया, बिल्कुल उसी तरह इन 6 जजेस ने इस खत को लिखकर रियासत पर हमला किया है। ये 9 मई वाले दहशतगर्द हैं और इन्होंने 9 मई को रिपीट किया है। इतनी सख्त सोच इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट या मुक्तदरा के अंदर पाई जाती है। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा से जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर है या हुकूमत है, वो भी ये मुतालबा करेगी कि ये वो लोग हैं या वो 6 जजेस हैं जिनका जो माइंड है वो एक खास पॉलिटिकल पार्टी के साथ है, जो दिलो दिमाग दिमागी तौर पर एक खास पॉलिटिकल पार्टी के आलाकार बने हुए हैं। ये वैसा ही सोचते हैं और उस पॉलिटिकल सेगमेंट को बाहम फायदा पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने उस सियासी पार्टी को एक नैरेटिव, एक बयानिया फराहम कर दिया है, एक बार फिर से ताज़ा दम करके जिंदा कर दिया है। तो जो हुकूमत है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा पर ये प्रेशर डालेगी, दबाव डालेगी कि इन जजेस के अगेंस्ट मिसकंडक्ट की कार्रवाई करके इनको सैक किया जाए। अब इन जजेस का अदलिया के साथ रहना यानी बतौर जज काम करना वो खतरे से खाली नहीं होगा। ये अपना माइंड अप्लाई कर चुके हैं, ये अनबायस्ड या इंडिपेंडेंट जजेस नहीं है। अब इन जजेस के अगेंस्ट और फिर जो मुक्तदरा है या इस्टेब्लिशमेंट है वो भी ये प्रेशर डाल रही है कि ये तो दहशतगर्द है, इन्होंने तो रियासत के ऊपर एक खौफनाक हमला किया है, संगीन हमला किया है, तो इसलिए इनको फौरी तौर पर ओहदों से हटाना चाहिए। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि एक मुतालबा जो हुकूमत की तरफ से किया जाएगा वो ये है कि इन जजेस के असासाजात की छान फटक की जाए, इन जजेस के खिलाफ तहकीकात की जाए, जिन जजेस ने करप्शन की है उनकी करप्शन को बेनकाब किया जाए। ये भी बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि जजेस, जो मेजॉरिटी ऑफ जजेस हैं, खास तौर पे अदालतों के अंदर बैठे हुए होते हैं, ये ऑडियो वीडियोस का चक्कर तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने शुरू कर दिया था। और आपको याद होगा ना कि जज अरशद मलिक साहब के अगेंस्ट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसके अंदर जो वीडियो चलाई गई थी, उसके साथ ही ये इंदिया भी दिया गया था कि अभी तो और बड़ी खौफनाक वीडियोस और ऑडियोज मौजूद हैं। तो कहीं ना कहीं ऑडियोज और वीडियोज का खेल भी है, ऑडियोज और वीडियोज भी मौजूद है। आने वाले दिनों में ये तो आप देखेंगे कि बहुत सारी ऑडियो वीडियोस भी आएंगी, बहुत सारे केसेस, क्रिमिनल केसेस भी इन जजेस के अगेंस्ट बनाए जाएंगे, खाते खोले जाएंगे, एहतसाब के नाम पर विक्टिमाइज किया जाएगा, और फिर ये प्रेशर बढ़ेगा
कि इन जजेस का सिस्टम में रहना अब मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है, इनको इस सिस्टम से अलहदा किया जाए। तो आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा ने इस इंपॉर्टेंट मुलाकात के बाद जो फुल कोर्ट मीटिंग है वो भी बुलानी है। कल फुल कोर्ट मीटिंग हुई थी लेकिन वो तोड़ नहीं चढ़ सकी थी, वो कंक्लूसिव नहीं हो सकी थी। आज एक और दौर होना है और वहां भी खासी गर्मा गर्मी जो गुज़श्ता रोज हुई वैसी ही गर्मा गर्मी, बल्कि उससे ज्यादा शिद्दत से उतना ही गर्म माहौल होने के इम्कानात आज भी मौजूद हैं। वहां से जस्टिस काजी फायज ईसा से मुतालबा किया जाएगा कि जो अदलिया के लोग हैं उनको प्रोटेक्शन फराहम की जाए। अगर हम अब नहीं खड़े होंगे तो फिर जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो अपना रोल प्ले करती रहेंगी, वो जजेस को हरासा करती रहेंगी, वो जजेस के करियर से खेलती रहेंगी, वो जजेस के फैमिलीज को जो है वो थ्रेट करती रहेंगी। इसी तरह जो जज हैं वो इंडिपेंडेंट रहकर काम नहीं कर सकेंगे, उनकी जिंदगी मुश्किल कर दी जाएगी। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये खत तो अब सामने आया है चंद रोज पहले, एक खत और है जो 12 मई को चीफ जस्टिस जस्टिस आमिर फारूक साहब को लिखा गया था और वो खत 12 मई का था और वो 5 जजेस की जानिब से लिखा गया था। उन 5 जजेस की जानिब से लिखे गए इस खत के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट है और डिस्ट्रिक्ट सेशन जजेस है उनको जिस अंदाज में हरासा किया जा रहा था, दबाव डाला जा रहा था, उसको हाईलाइट किया गया था। और जो इंस्पेक्शन जज हैं बेसिकली उनकी तरफ से ये इल्ज़ाम था और फिर इस इल्ज़ाम के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब को एक ख़त लिखा था, लेकिन उसका जवाब कोई नहीं आया था। उसके अंदर भी मोर और लेस ऐसी ही बातें की गई थी। फिर आपको पता होना चाहिए कि उस कोर्ट के अंदर जहाँ से इल्ज़ाम आया था वहाँ पर नवाज शरीफ, इमरान खान, आसिफ जरदारी सभी के केसेस मौजूद हैं। तो फिर अंदाज़ा कर लीजिए कि कौन प्रेशर डाल रहा होगा, कहाँ से प्रेशर डाल रहा होगा और उस प्रेशर का बुनियादी मकसद क्या होगा। तो इसलिए आज का दिन इस पर्सपेक्टिव में खासा अहम है। आज ही के रोज 2 बजे, अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो लगभग 1 डेढ़ घंटे के बाद साइफर केस की समाअत होने जा रही है। साइफर केस इसलिए बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है कि गुज़श्ता रोज साइफर केस में एक अहम इंकशाफ हुआ है कि साइफर की एक कॉपी नहीं 9 कॉपियां थी। 9 कॉपियों में से जब तक FIA का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था उससे पहले तक 8 कॉपियां जो है साइफर की वापस नहीं आई थी, स्टेट ऑफिस नहीं पहुंची थी, यानी वजारत खारजा ऑफिस नहीं पहुंची थी। सिर्फ एक कॉपी सदर ममलिकत की तरफ से वजारत खारजा को भिजवा दी गई थी। तो बाकी मानदा 8 कॉपियां, मुकदमा एक बंदे के खिलाफ है या 2 बंदों के, शाहमूद कुरैशी और इमरान खान इसमें है। एक बंदे पर चार्ज है कि उसने साइफर घुमाया, तो बाकी मानदा जो कॉपीज हैं साइफर की, यानी एक कॉपी अगर इमरान खान ने घुमाई है तो बाकी 7 कॉपियां कहाँ हैं? तो यकीनन जनरल कमर जावेद बाजवा के पास भी एक कॉपी थी, वो कॉपी कहाँ गई? तो ये एक बहुत बड़ा इंकशाफ है जो गुज़श्ता रोज़ की समाअत के दौरान ये एक सवाल है जो हुआ है। और ज़ाहिर है ये सवाल तो अपनी जगह अहमियत का हामिल है कि एक बंदा ही क्यों विक्टिमाइज़ हो रहा है, फिर बाकी लोग जिन्होंने साइफर की कॉपीज़ नहीं भेजी, उनके अगेंस्ट कोई फाइल क्यों नहीं खुल रही है? या उनको अदालत ने या प्रोसिक्यूशन ने उनके अगेंस्ट कार्रवाई क्यों नहीं की? तो प्रोसिक्यूशन के नकाइस हर रोज़ सामने आ रहे हैं और लगता नहीं है कि ये केस अपनी फुटिंग्स के ऊपर खड़ा हो सकेगा। तीसरी और अहम बात ये है कि कल रावलपिंडी अडयाला जेल से जो 9 मई के मुल्ज़िमान हैं उनको ज़मानत मिली। तकरीबन 10 महीने गुज़ारने के बाद ये लोग जेल से रिहा हुए और फिर अडयाला जेल के गेट नंबर 3 से इनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया और DC रावलपिंडी ने MP ऑर्डर्स के तहत इनकी गिरफ्तारी कराई। अब नक्शे अमन का खतरा, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, MPO के तहत इनकी गिरफ्तारी हुई। वो लोग जो 10 महीने तक जेल में रहे, जो दुनिया से कटे रहे, जिनकी कोई वर्किंग नहीं है ऑन ग्राउंड, वो कैसे नक्शे अमन का खतरा हो सकते हैं? पहला सवाल तो ये है। और फिर जो DC रावलपिंडी हैं, अहमद वकार चीमा, ये इनके बारे में बताया जा रहा है कि ये वकार हसन चीमा साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MPA हैं, ये उनके साहबजादे हैं। और ज़ाहिर है MP ऑर्डर्स तो आपने देखा ना कि पहले इरफान नवाज मेमन साहब ने और दीगर ने इशू किए, जस्टिस बाबर सत्तार ने इन पर कंटेम्प्ट भी लगाई, इनके अगेंस्ट कार्रवाई भी हुई, लेकिन ये बच निकले। तो जब तक ये बचते रहेंगे, जब तक अदालतें ही इनके जो इंट्रा कोर्ट अपीलों के अंदर डिवीजन बेंचेस हैं वो इनको रिलीफ देती रहेंगी, तो ये जो ब्यूरोक्रेसी है ये किसी के इशारों पर नाचती रहेगी। ये पुतली तमाशा यूं ही जारी रहेगा और ये मंजरनामा हमने गुज़श्ता रोज देखा है जो कतन जस्टिफाइड नहीं है। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।